ओम सतनामि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। व्यक्ति का जीवन प्रतिपल एक नए वातावरण को जन्म देता है। उसमें नई नई स्थितियां उत्पन्न होती रहती है जिनका उसको पूर्वानुमान तक नहीं होता। कभी कभी तो किसी घटना विशेष का प्रभाव व्यक्ति के मानस पटल पर इतना गहरा पड़ता है कि उसके जीवन की राह तक को बदल कर रख देता है। अनेकों अन्य व्यक्तियों के उदाहरणों से भी ज्ञात होता है कि जरा सी घटना से उनका जीवन बदलता चला गया। इसका प्रमुख कारण है व्यक्ति की चित और उनके साथ जुड़े अनेक जन्मों के संचित संस्कारों का भंडारण, जो व्यक्ति के चित्त पर उदय अस्त होकर उसे आंदोलित करते रहते हैं। संस्कार सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी, अर्थात पीड़ादायक भी। व्यक्ति का मन तो सदैव स्वर्ग के नजारों की ही कामना करता रहता है, उनके ही सुख में डूबा रहता है। वह जिस कल्पना लोक में रहता है उसमें प्रतिकूलता नाम तो शब्द ही नहीं होता। जरा सी भी प्रतिकूलता उसकी स्थिति में खलबली मचाने के लिए पर्याप्त है। जो साधक अपने जीवन को सहजता से जीने की कला सीख जाता है, जिसके पांव कल्पना लोक के बजाय यथार्थ के धरातल पर चलने के अभ्यस्त हो जाते हैं, उनका मन भी फिर उड़ान भरना बंद कर देता है। फिर वहां कोई उठापटक नहीं होती। मन की इस अवस्था का नाम समदृष्टि है। जिस पर किसी भी घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे कुछ भी असामान्य प्रतीत न होता हो, सहज अवस्था कहा जा सकता है। यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है जब हमारे जीवन जीने की गति, हमारी सोच की दिशा, सभी कुछ सहज हो जाए। उसमें कहीं भी जटिलता न रहे। हमारा मन जब जकड़न का अनुभव ही नहीं करेगा तो इधर उधर भागेगा ही क्यों। उसकी गति भी संभाविक हो जाएगी। उसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी हमें नहीं करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है पूर्णतया। पूर्णता वह व्यक्ति को कुछ छोड़ने के लिए आग्रह नहीं करती। जो भी कुछ वांछनीय लगता है वह स्वतः ही छूटता चला जाता है। किसी चीज को छोड़ने में व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ता, जबकि स्वतः ही छूट जाने की सहजता होती है। सहजता प्रकृति का गुण है, उसका स्वभाव है, और संघर्ष किसी नदी के जल तेज बहाव के विपरीत दिशा में तैरना जैसा, जहाँ व्यक्ति के थक चूर हो जाने के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। सहजता में साधक के अंदर की ऊर्जा का प्रयास होता रहता है, साधक में नया उत्साह बना रहता है। इसलिए जिस प्रक्रिया में तन और मन असुविधा का अनुभव कर सके, साधक को अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़े। उसे आध्यात्मिकता की दिशा में अनुकूल प्रयास नहीं कहा जा सकता। आपने देखा होगा, जब साधक के मन में कोई उथल पुथल नहीं होती, शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ होता है, तो साधना में भी आलस्य नहीं होता। समय का भी भान नहीं रहता, किसी प्रकार की प्रतिकूलता भी अनुभव में नहीं होती, मन भी प्रफुल्लित बना रहता है, और साधक को अपन मन के साथ कुश्ती भी नहीं लड़नी पड़ती। इसे ही साधना की सहज अवस्था कहा जा सकता है। इसके विपरीत जब मन किसी विशेष के चिंतन में डूबा हो, या किसी कारण से शरीर थका हुआ हो अथवा आलस्य से भरा हुआ हो, तो साधना में भी बैठने की उच्चतम परेशानी स्थिति बनी रहती है। फिर ऐसी साधना का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन चित्त शांत हो, एकाग्रता हो, उसी का नाम साधना है। वही पूर्ण साधना का है।